बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डीएफटी और आईडीएफटी को हम मैट्रिक्स मेथड के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, डीएफटी का फॉर्मूला है कैपिटल एक्स ऑफ एन। हमारे पास जो डीएफटी को डिनोट करते हैं वो कैपिटल एक्स ऑफ एन से डिनोट करते हैं। हमारे पास आंसर आएगा जब हम डब्ल्यू को इस एक्स छोटे एक्स ऑफ एन से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा एक्स ऑफ एन लाइक ये हो गया। ठीक है, हमें टाइम डोमेन का सिग्नल इस तरह दिया जाएगा ना, छोटे एक्स ऑफ एन के साथ, तो हमारे पास कैपिटल एक्स ऑफ एन का आंसर आ जाएगा। उसे हम कहते हैं डीएफटी। इस W का मतलब होता है ट्विडल फैक्टर। ठीक है, ये आपको समझ आएगी जब हम सॉल्व करेंगे, और इसकी ज़्यादा समझ आनी है जब हम प्रॉपर्टीज करेंगे ना, वह तब समझ आएगी। ठीक है, और जो n लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कितने पॉइंट्स हैं। लाइक अगर ये क्वेश्चन है ना, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसमें कैपिटल में कितना होगा, 4। ठीक है, ये चीज़ है। और इस स्मॉल एक्स ऑफ एन का मतलब ये है कि आई डी एफ टी हम कर रहे हैं। अब आई डी एफ टी के वही फंक्शन वापस आएगा ना, तो उसको हम क्या करते हैं, 1/n डब्ल्यू एन। अब ये जो स्टार का मतलब है ना, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर कहीं पे माइनस जे लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो उसका साइन चेंज कर देंगे, लाइक जे कर देंगे उसको। तो ये अगर स्टार करेंगे इसको तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जब आपको जब एग्जांपल सोल्व करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमारा आई डी एफ टी निकल जाएगा। ठीक है, अब डी एफ टी में क्या होता है कि जो सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाता है, और आई डी एफ टी क्या करता है, फ्रीक्वेंसी से वापस उसको टाइम डोमेन में ले जाता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव नहीं करिए हमने, इसे फॉर्मूला ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब एक बात करता हूँ कि अगर आप चैनल में न्यू आए हैं ना, तो आप लाल बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम टॉपिक को आगे शुरू करते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ है एक्स ऑफ एन। ये हमारे पास समझे क्वेश्चन है एक, जिसमें हमें एक एम्पलीट्यूड 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। ठीक है, और अगर मैं इंडेक्स कहूँ तो ये इसका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इंडेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, डीएफटी निकालने हैं इसका। अब ये सवाल है लिखा हुआ कंप्यूट 4 पॉइंट डीएफटी, क्योंकि कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था, डब्ल्यू एन निकालना है और छोटा एक्स ऑफ एन। ये देखें, डब्ल्यू एन और छोटा एक्स ऑफ एन। ठीक है, ये डब्ल्यू एन लिखा है, ये छोटा एन, ये मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, अब छोटा एक्स ऑफ एन का मतलब ये है कि हमने पहले एक्स ऑफ ज़ीरो लिखा, ये 0 इंडेक्स, एक्स ऑफ 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 का इंडेक्स। ठीक है, 3, ये तीनों इंडेक्स लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहे हैं कि ये 0 1 2 3 क्या है, ये 0 1 2 3 भी इंडेक्स लिखे हैं। ये क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या लिखे हैं, इंडेक्स लिखे हैं। जब भी आपने मैट्रिक्स बनाना है, जितने पॉइंट्स होंगे उनका इंडेक्स लिख देना। लाइक अगर यहाँ पे 7 पॉइंट्स है ना, तो उनका इंडेक्स क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह आपने सिर्फ इंडेक्स लिखना है। लाइक अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड 1 और 2 है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स बनेगा, अगर यहाँ पे एरो लगा हुआ तो इंडेक्स क्या बनेगा, 0 और 1। तो आपका मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, 0 1 यहाँ लिखा जाएगा, 0 और 1 यहाँ लिखा गया, ऐसे करके। तो इस तरह में बनेगा। ठीक है, इंडेक्स लिखना है ऊपर और नीचे। 4 पॉइंट्स है ना, आपने एम्पलीट्यूड नहीं लिखना, आपने इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 0 से, तो 1 0 1 2 3 0 1 2 3, समझ आइए, इंडेक्स लिखना है यहाँ पे। तो अब जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराया है, तो W4 कैसे है, WN को इधर ऐसे ही लिखना है, और जो ऊपर जो आपके आंसर आएगा ना, वो आपने ऊपर लिख देना पावर पे। अब ये 0 लिखा हुआ है थोड़ा बड़ा है, तो ये यही वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो 0 ही होता है, तो देखें 0 आ गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0 ही होता है। W4 वैसे ही रहा। 4 कैसे आया है कि N जो था हमारे पास क्या था, N कैपिटल हमारे पास 4 था। ठीक है, इसका भी 4 ही है। ठीक है, और अब इस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 0 आएगा। इस 1 को 0 से करें तो भी 0 आएगा, 2 को 0 से करें तो भी ऊपर 0 आएगा, 3 से 0 से करें 3, फिर भी 0 ही आएगा। अगर 1 को 0 से 1 को 1 से करें तो 1 आया, 1 को 2 से करें तो 2 आया, 1 को 3 से करें तो 3 आया। ठीक है, 2 को 0 से करें 0, 2 को 1 से 2, 2 को 2 से 4, 2 को 3 से करें 6। अब 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6, और 3 को अगर 3 से करेंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। ये हमारा बन गया ट्विडल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा समझ आ गई, मैंने इंडेक्स लिखने 0 1 2 3, यहाँ भी इंडेक्स लिखने याद रखने। ठीक है, तो अब अब हम करते हैं बस सर्कल के ज़रिए। अब मैंने सर्कल बनाया ट्विडल फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए, इन सब की हमें वैल्यूज चाहिए, तो इसको निकालने के लिए मैंने सर्कल बनाया है। ये हमारे पास क्या है, ये लाइन होती है एक्स एक्स और ये होती है वाई एक्स। आपको जैसे पता है
कि जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी लाइन होती है, एक्स एक्सिस रियल पार्ट होता है। रियल के लिए मैंने 1 लिखा है। इस साइड पे आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये माइनस का होता है। यहाँ +1 है तो यहाँ -1 लिख दिए, ऊपर +j है तो नीचे का लिख दिया -j। आपने 1 को, ये रूल है कि 1 को आपने लिख देना W40, ठीक है। उसके बाद आपने क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं ना तो यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है 1, फिर यहाँ पे क्या लिखा है 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ 7 लिखा, इसी तरह मैंने यहाँ पे 7, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैंने 12 तक गया हूँ, क्या मैक्सिमम कितनी वैल्यू चाहिए थी, 9 तक चाहिए थी हमें, ठीक है। फिर मैं 12 तक गया हूँ। तो इस तरह आपने गिनती है जहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होंगी आपको, 0 इस तरह गिना, 1 2 3, क्लॉकवाइज आपने आगे बढ़ते जाना, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें यहाँ मैंने 1 1 लिख दिया, ये 4 1 और ये 4 1, ये कैसे हैं कि पीछे अगर देखते हैं कि ये सारे क्या थे, W40 थे। अब आपको पता है W40 में क्या था, 1 था, तो आ गया यहाँ पे। अब W4 यहाँ पे 1 है, W41 क्या था, ये रहा W4 -j, ठीक है। W4 ये 2 है, W42 वहाँ पर क्या था, ये है -1, ठीक है। W43 क्या था, किधर W43, ये j था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या था, W42 -1 था, यहाँ -1 आ गया। W44 क्या था, W4 किधर लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा 0 होता है, और सॉरी 1 होता है, ये है 1, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया। W46 क्या होता है, 6 किधर है, ये रहा, -1 होता है, यहाँ -1। इसी तरह आपने सारी वैल्यू लिख देनी है। और ये कौन सी वैल्यूज आएंगी, ये याद रखना है कि हमने यहाँ पे जो लिखा ना, ये सारे इंडेक्स से, अब इस इंडेक्स का एम्पलीट्यूड जो होगा वो आएगा, ठीक है। अब x0 का एम्पलीट्यूड हमारे पास इधर 0 ही है तो उधर 0 लिखा हुआ है। इधर 1 का एम्पलीट्यूड क्या था, 1 ही था। इधर 2 का इंडेक्स का एम्पलीट्यूड भी 2 था, और 3 का इंडेक्स का एम्पलीट्यूड भी 3 था। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब मैट्रिक्स है तो इनको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। तो अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, फिर 1 को 1 से करें 1 आएगा, 1 को 2 से करें 2 आएगा, और 1 को 3 से करें 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह इस 1 को 0 से करें तो ये 0 आ गया, -j को 1 से करें -j आ गया, -1 को 2 से करें -2, और j को 3 से करें +3j। इस तरह मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन की है और हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा निकल गया DFT, ये हमारा आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। दोबारा आखिरी कॉलम कैसे मल्टीप्लाई करें, 1 0 था, क्या होता है 0, j को 1 से करें j होता है -2 आ गया, ये ऐसे, और -3j। तो हमारे पास 1/4 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा DFT कंप्यूट हो गया है, किस सवाल का, इसका, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये मैंने कैलकुलेट किया IDFT। अब आपको पता है कि IDFT का फॉर्मूला क्या था, 1/4, 1/n था ना, तो n के लिए मैंने 4 डाल दिया, क्योंकि ये कितने पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि हम IDFT इसी का निकालेंगे ना, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल होगा उसको तो वापस लाना होता है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, इसके ऊपर हम IDFT लगा रहे हैं अब, ठीक है। तो 1/4 वैसे ही आ गया। और ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है WN। और ये स्टार कहाँ से आया, ये स्टार फॉर्मूले का ही है कि ये स्टार, ये WN मैंने वैसे लिखा है। मैंने ये आपको, ये मैंने वही लिखा है जो मैंने यहाँ बनाया था, क्यों, क्योंकि ये भी 4 पॉइंट्स हैं, तो यही मैट्रिक्स बनेगा ना, तो मैंने वही लिखा है। और एक्स ऑफ, अब मैंने यहाँ कैपिटल एक्स लिखा, आप गौर करें, मैंने वहाँ पे कौन सा लिखा था, स्मॉल एक्स लिखा था, क्योंकि यहाँ पे टाइम डोमेन सिग्नल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो कैपिटल एक्स जनरेट करता है DFT वाले सिग्नल को, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। तो अब एक्स ऑफ 0 का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो 0 इंडेक्स है, 1 और 2 और 3, उसकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स कैसे बना था, ये मैट्रिक्स ऐसे बना था कि हमने जो जितने पॉइंट्स दिए होते हैं उनके इंडेक्स को लिखना होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आता है वो हमने पावर पे लिखना होता है। ये जो 4 होता है ना, ये उधर से आया है, जितने पॉइंट्स होते हैं। अगर 3 पॉइंट्स है तो आपने W3 लिखने नीचे, और ऊपर पावर में जो मल्टीप्लिकेशन आएगी। लेकिन अगर मैं 3 के लिए बात करूँ तो 3 के लिए क्या बनेगा, 0 1 2 इंडेक्स बनेगा, और इधर भी 0 1 2 उसका मैट्रिक्स बनेगा, फिर याद, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है ये वही चीज़ है जो हमने पीछे की थी, तो इसके आंसर भी यही बनेंगे ना जो हमने निकाले हुए हैं सारे। सर्कल भी वही बनेगा, सर्कल तो सेम ही रहेगा, आंसर वही बनेंगे ये वाले, तो मैंने वही आंसर पुट कर दिए। अब स्टार को पहले हम सोल्व करेंगे, स्टार को ऐसे सोल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई निशान लगा देते हैं, ठीक है। स्टार को ऐसे सोल्व करेंगे
कि इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना उसका साइन चेंज करना है सिर्फ। अब जैसे यहाँ माइनस जे है और यहाँ जे है, अब देखेंगे यहाँ माइनस जे है, मैंने आगे क्या लिखा है प्लस जे, ये जे था ये माइनस जे हो गया, ये जे था ये माइनस जे हो गया, ठीक है, ये माइनस जे था ये जे हो गया। तो मतलब अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सॉल्व, स्टार खत्म हो जाएगा। और ये क्या है, अब एक्स ऑफ ज़ीरो क्या था हमारे पास, सिक्स था, ये देखें एक्स ऑफ ज़ीरो हमारे पास सिक्स है, एक्स ऑफ वन ये है, एक्स ऑफ टू ये है, एक्स ऑफ थ्री ये है, कैपिटल एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ है, ये एक्स ऑफ ज़ीरो है, ठीक है, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ टू और ये है एक्स ऑफ थ्री, ठीक है। ये मैंने आंसर लिखे हैं ये वाले, ठीक है। तो ये वाले कह रहा हूँ, ये जो आंसर आया था हमारे पास, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कराना है इनको आपस में, जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ मल्टीप्लाई निशान लगा देते हैं। वन सिक्स का क्या होता है, सिक्स, वन को इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वही चीज़ आ जाएगी माइनस टू प्लस टू जे, ये इससे मल्टीप्लाई कर माइनस टू ऐसे ही आएगा, और ये माइनस टू ये जे माइनस टू जे कट गया, माइनस टू क्या होता है माइनस सिक्स, और सिक्स माइनस सिक्स क्या हो गया ज़ीरो, ठीक है। तो अब दोबारा इसको इस रो को इस कॉलम से करेंगे, वन सिक्स का क्या होता है सिक्स, जे को इससे करेंगे तो माइनस टू जे हो जाएगा, और प्लस का ये प्लस है टू जे का स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू क्या होता है प्लस टू, और माइनस जे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे क्या हो जाएगा टू जे, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया, और माइनस माइनस प्लस होता है टू जे का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है जे स्क्वेयर माइनस वन के इक्वल होता है, तो ये सिक्स ऐसे ही रहा यहाँ पे देखें, और माइनस टू कहाँ से आया है, माइनस टू ये वाला है किधर गया, अगर हम इसको ओपन करेंगे ना इसको, तो माइनस टू जे को स्क्वेयर का, तो जे स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, जे स्क्वेयर होता है माइनस वन के इक्वल, ठीक है। तो माइनस टू वहाँ से आया, प्लस ये वाला प्लस टू ऐसे ही रहा, और यहाँ पे भी माइनस टू आ जाएगा, तो ये प्लस टू माइनस टू कट गया, सिक्स माइनस टू फोर होता है, ये हमारा फोर आंसर है। और ये भी इस तरह ही आया, ठीक है, कंप्यूट करके आप आंसर निकालो तो वापस यही आएगा। तो और वन बाई फोर बाई लिखा हुआ था, तो जो आंसर आया उसको मैंने उसके साथ क्या करा दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, जीरो, फोर फोर कट गया, वन, एट है तो टू आ जाएगा, और ऊपर ट्वेल्व है तो थ्री आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स ऑफ एन क्या आया, जीरो वन टू थ्री। तो मतलब हमारे पास आई डी एफ टी ये आ गई, दोबारा वही सिग्नल वापस आ गया हमारे पास, सेम सिग्नल जो हमने जिसकी हमने क्या निकाली थी डी एफ टी, हमने सिग्नल डी एफ टी निकाली है ना, तो हमारे पास आई डी एफ टी भी सेम आई है। अब आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूँ, वो ये है एक्स ऑफ एन 1001, इसके भी 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपने इसका निकालना है डी एफ टी भी, डी एफ टी का आंसर ये दिया हुआ मैंने, और इसका आपने आई डी एफ टी निकालना है, तो आपका आंसर यही आना चाहिए।